हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइस, एक नोटिफिकेशन आउट हुई जिसके वो जो कल ही आउट हुई थी, बट मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। तो मैंने अभी उस पर थोड़ा रिसर्च किया और मुझे फील हुआ कि ये मुझे आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। आप में से कुछ लोग होंगे जो पहले ही इसको देख चुके होंगे, बट जिनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके लिए ये वीडियो है। यहाँ पे इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ EPFO SSA का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके रिगार्डिंग जो भी बेसिक डिटेल्स हैं वो सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो EPFO SSA इसके साथ स्टेनोग्राफर का भी पोस्ट की वैकेंसीज आउट हुई हैं, बट इस वीडियो में हम बात करेंगे SSA के बारे में। ठीक है, SSA क्या है? ये एक सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का पोस्ट है EPFO में। EPFO क्या होता है? एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो इसमें आउट हुई है रिक्रूटमेंट। तो इसमें आपको इसकी पोस्ट है 2674 इसकी टोटल वैकेंसीज हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं वो है कि ये जो भी बच्चे बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं इसका पैटर्न एग्जैक्टली बैंक के पैटर्न से सिमिलर है। मैंने और भी वैकेंसीज आती रहती हैं, मैं उस पर सब पे ध्यान उतना नहीं देती हूँ, बट जब इस वैकेंसी के बारे में मैंने जाना तो मुझे पता चला कि ये एग्जैक्टली बैंक के पैटर्न पे ही बेस्ड है। तो फिर जो भी बच्चे बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें ये फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा जॉब है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। और इसमें आपकी सैलरी भी अच्छी खासी है। ये जहाँ तक मुझे पता चला ये 45 to 50,000 के बीच में इसकी सैलरी रहने वाली है। और वैकेंसीज भी अच्छी खासी हैं, 2674। और इसमें एलिजिबिलिटीज़ की बैचलर्स डिग्री चाहिए आपको। और इसमें सेकेंड चीज़ जो एलिजिबिलिटी में दी गई है वो है 35 वर्ड्स पर मिनट, चाहे हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग आपकी इसमें होनी चाहिए। ओके। और इसमें एज लिमिट है आपकी 18 to 27 ईयर्स, और साथ में रिलैक्सेशन जो है वो लगता है। और इसका नोटिफिकेशन में इसका स्केल ऑफ पे दिया गया है स्केल 5, जो कि ₹29,200 से 92,300 है इन पे मैट्रिक्स। ठीक है, तो अभी ये जो नोटिफिकेशन है वो आउट हुआ है पेपर में, और इसकी डिटेल नोटिफिकेशन अभी आनी बाकी है। और अगर बात करूँ मैं फ़ी की, तो SC ST PWBD फीमेल कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन के लिए इसकी फीस नील है। इट मीन्स नो फीस। तो फीमेल कैंडिडेट्स आपको तो फ़ी भी पे नहीं करना। तो मैं भी सोच रही हूँ मुझे भी ये फॉर्म फिल करना चाहिए, और मैं भी फिल करूँगी। और इसके रिगार्डिंग जो भी आगे बातें होगी हम इस पर डिस्कस करेंगे। और बाकी जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 700 फ़ी है। अब बात करती हूँ मैं कि इसका डिटेल नोटिफिकेशन, अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया, इसका डिटेल नोटिफिकेशन अभी आएगी, अभी आई नहीं है। और इसका जो फॉर्म फिलिंग का डेट है वो स्टार्ट होगा आपका 27 मार्च 2023 से, और इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 26 अप्रैल। ओके। और इसका बाकी जो प्रीलिम्स या मेंस के डेट वगैरह है वो अभी आउट नहीं बताया गया है अभी। तो वो जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें हमें सब कुछ जानने के लिए मिलेगा। और आगे अगर मैं बात करूँ इस पर कि इसका पैटर्न कैसा होता है, तो इसमें भी प्रीलिम्स एग्जाम होता है बैंक की तरह। इसमें भी 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि बाकी बैंक एग्जाम में जैसे SBI PO क्लर्क में जैसे होता है या IBPS PO क्लर्क में होता है, सेम वैसा ही है। इसमें आपको क्वांट्स रहेगा 35 क्वेश्चन, 20 मिनट्स, इंग्लिश 30 क्वेश्चन 20 मिनट्स, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 20 मिनट्स, सेम जैसा प्रीलिम्स का एग्जाम होता है हमारा SBI वगैरह का वैसा ही। फिर इसका मेंस भी एग्जैक्टली बैंक से ही रिलेटेड है, कि जैसा ही है, जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के 30 मिनट्स, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 35 मिनट्स, देन जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स के 40 क्वेश्चन होंगे 20 मिनट्स, देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 35 मिनट्स। तो इसमें आपको टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 200 है, और टाइम आपको 2 आवर्स का अलॉट किया जाता है। और इसमें जैसे कि SBI PO और IBPS PO में डिस्क्रिप्टिव पूछा जाता है, सेम वैसे ही इसमें भी डिस्क्रिप्टिव आता है इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, मैक्सिमम 30 मार्क्स के होते हैं, और 45 मिनट्स इसका ड्यूरेशन होता है। तो टोटल
आपका 2 आवर्स 45 मिनट्स का ये मेंस का पेपर होता है। जब आप ये क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आपको ये स्किल टेस्ट होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। स्किल टेस्ट में आपकी टाइपिंग स्पीड टेस्ट की जाती है, जिसमें SSA पोजीशन के लिए यानी कि सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोजीशन के लिए आपको 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी होनी चाहिए, इस चीज़ का आपका टेस्ट होता है। तो ओवरऑल जो बेसिक जानकारी थी मैंने आपको दे दी है, और बात मैं अपनी करूँ तो मैं भी सोच रही हूँ कि इस फॉर्म को फिल किया जाए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी अच्छी है। अब बिल्कुल बैंक पैटर्न पे बेस्ड है, तो हमारी जो प्रिपरेशन बैंक के लिए हम कर रहे हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, बस उसी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। और ये अच्छा है, अभी कोई और वैसी नोटिफिकेशन आई नहीं है, RBI की भी नोटिफिकेशन आई नहीं है, तो इस एग्ज़ाम को हम टारगेट करके अपनी प्रिपरेशन को भी और बूस्ट दे सकते हैं, क्योंकि अगर एग्ज़ाम हमारा सामने रहता है ना तो हमें अलग लेवल पर प्रिपरेशन को ले जाता है। और इसकी डिटेल नोटिफिकेशन जब आउट होगी तो हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे, और फिर बाकी चीज़ें के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी और फिर हम बाकी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।